Hello everyone, welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video, I will give you the practice of some MCQ based questions from the topic ratio and proportion. So let's begin our class. First question is, what is the fourth proportion of 0.12, 0.21 एंड 8? 3 नंबर्स आपको गिवन है और आपको जो फाइंड करना है यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और फोर्थ वाला आपको फाइंड करना है। फोर्थ वाला क्या है? डी। तो इसके लिए आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे जिसमें आप ए की वैल्यू रखेंगे 0.12 अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे 0.21 इक्वल टू सी की वैल्यू पुट करेंगे 8 अपॉन फोर्थ वाला डी है जो कि आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा है डेसिमल को रिमूव कर लेंगे हम, दोनों डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। इनको कैंसिल भी करते हैं। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 8 अपॉन डी। और वी कैन राइट, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू डी अपॉन 8। 8 यहां डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 इंटू 8 इज इक्वल टू डी, और इन्हें कट करेंगे 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, तो फाइनली डी का आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 14। दैट मीन्स यहां पर आपका फोर्थ प्रोपोर्शन जो है करेक्ट आंसर फर्स्ट का सी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? यहां x रेशो y गिवन है 3:2, और रेशो फाइंड करना है आपको कौन सा रेशो फाइंड करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो आपको इसका आंसर फाइंड करना है और गिवन जो है आपको वो x रेशो y का आंसर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चीज आपको गिवन है, इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इसमें अगर हम सारे टर्म्स को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी y स्क्वायर से अगर डिवाइड करके देखें तो देखते हैं क्या बेनिफिट बैठता है। सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आप y स्क्वायर से डिवाइड करके देखें तो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करा y स्क्वायर से, सेकेंड टर्म को भी न्यूमरेटर में डिवाइड करा y स्क्वायर से। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा y स्क्वायर से, सेकेंड टर्म को डिवाइड करा y स्क्वायर से। तो आप ये y स्क्वायर कट कर सकते हैं, ये y स्क्वायर कट कर सकते हैं, और यहां पर आपको 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर मिल रहा है, और x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर को आप लिख सकते हो x अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3। इसको भी सिमिलर वे में लिखना है जैसे हमने न्यूमरेटर में लिखा था। ये जो है x अपॉन y का होल स्क्वायर है माइनस 2। तो यहां पर आपने जब डिवाइड करा है सारे टर्म्स को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किससे डिवाइड करा था? y स्क्वायर से। तो आपको यहां नजर आया y स्क्वायर तो कट चुका है, और यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में x अपॉन y बन गया है। अब x अपॉन y बनने से हमारा बेनिफिट ये हुआ है, आपको क्वेश्चन में गिवन था x अपॉन y इज 3/2, तो आप यहां x अपॉन y का आंसर 3/2 यूज कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x अपॉन y का आंसर क्वेश्चन में गिवन है 3/2 स्क्वायर माइनस 2। और जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ये स्क्वायर ओपन करने के बाद जो है आपका यहां आएगा 2 इंटू 9/4 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 9/4 माइनस 2।
नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। 3 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 27/4 माइनस 2, इसके नीचे आप 1 ले लेंगे। एलसीएम लेंगे ऊपर तो 2 आएगा और ये बन जाएगा 9 प्लस 6। डिनोमिनेटर की बात करें तो नीचे एलसीएम आपका आएगा 4, ये हो जाएगा 27 माइनस 8। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 6 15/2, तो ये आ रहा है आपका 15/2 डिवाइड, ये अपॉन है बीच में, अपॉन मींस डिवाइड, तो हम यहां डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। 27 माइनस 8 करेंगे तो 27 माइनस 8 का आंसर होता है 19/4, और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो राइट हैंड साइड के नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज लिखनी है और राइट साइड में हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो 15 2 जा हो गया 30 और नीचे हो गया आपका, सॉरी दिस इज नॉट 9, दिस इज 19, 30/19, यानी करेक्ट आंसर आपका जो सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 30:19। So like this you have to do this question number 2. Now we will come to question number 3. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है A/B गिवन है 5/7, B/C भी गिवन है आपको 6/7, और आपको बोला है A/B/C का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज गिवन है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप देखें क्वेश्चन में जो गिवन है तो A/B जो फर्स्ट रेशो है उसमें आप B की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, B की वैल्यू क्या है 7, लेकिन B अल्फाबेट सेकंड वाले रेशो में भी है, सेकंड रेशो जो आपको गिवन है उसमें जो B की वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो आपको B की वैल्यू क्या नजर आएगी, ये जो B है सेकंड रेशो में ये 6 है और फर्स्ट वाले में B 7 है। जब अल्फाबेट दोनों सेम है तो फिर इनकी वैल्यू डिफरेंट क्यों है, इनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इन्हें सेम बनाएंगे। किस तरह से सेम बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ बीज जो है वो यहाँ पर 7 है और 6 है, तो 6 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 जो होता है 42। दैट मीन्स आपको B की वैल्यू दोनों रेशो में 42 बनानी है। पहला रेशो लिख लेते हैं हम, पहला रेशो है A/B इज इक्वल टू 5/7, और मैंने बोला एलसीएम जो B की वैल्यू का आ रहा है वो 42 है, तो हम यहाँ B की वैल्यू 7 की जगह 42 बनाएंगे, तो 7 6 जा 42 होता है। अब रूल ये है जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे आपको ऊपर भी करनी होती है, तो ये बन जाएगा 30/42, तो डिनोमिनेटर में हमारा B की वैल्यू आ गई 42। अब बात करें दूसरे रेशो की, दूसरा रेशो आपको यहां गिवन है B/C। B/C मींस अपॉन C, ये जो है B/C वो है 6/7। B की वैल्यू यहां पर आपकी 6 है, इस B की वैल्यू 6 को आप एलसीएम वाली वैल्यू बनाएंगे, एलसीएम आया था 42, तो 6 7 जा 42, तो फिर रूल ये है जो नंबर आपने अपने आप ऊपर लिया है वो नंबर आपको नीचे भी लेना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 7 करा है तो नीचे भी आपको मल्टीप्लाई 7 करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42 अपॉन 7 7 जा 49। अब आप दोनों रेशो चेक कर लें, यहाँ पर B की वैल्यू 42 आ रही है और सेकंड रेशो में B की वैल्यू वो भी 42 है, तो यानी यहाँ पर A का आंसर आपको क्या मिला, A का आंसर मिला 30, B का आंसर क्या मिला, B का आंसर दोनों में सेम आ रहा है इस बार, ये भी 42 है B और वो वाला B भी 42 है, तो B की वैल्यू 42 और C की वैल्यू अगर आप देखें तो C वैल्यू इज 49। तो अब रेशो पहले भी गिवन थे, रेशो अब भी हमने लिए हैं, फर्क इतना है पहले B की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी दोनों रेशोज में, अब हमने B की वैल्यू फर्स्ट रेशो में और सेकंड रेशो में सेम बना ली है, तो A/B/C का आंसर हो गया 30 42 49, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है 2 numbers are in the ratio 3:5। आपको 2 नंबर्स का रेशो दिया है
3:5। अब आपको कौन से दो नंबर हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं, बस दो नंबर्स का रेशो दे दिया। अब मानना पड़ेगा आपको यहां कि पहला नंबर जो है रेशो का, लेट फर्स्ट नंबर मान लेंगे आप, लेट से फर्स्ट नंबर इज 3x। जब भी आपका रेशो होता है तो आप x एज्यूम करते हो, तो मान लेते हैं पहला नंबर 3x है और दूसरा नंबर जो है आपका वो आपका 5x है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज 3:5। दोनों नंबर का रेशो दिया है 3:5, तो हमने पहला वाला x मान लिया है 3x और दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया है 5x। इफ 10 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर हम 10 ऐड कर दें दोनों में, पहला नंबर क्या है 3, तो अब अगर आप 10 ऐड कर दोगे तो पहला नंबर जो है वो 3x की जगह 10 ऐड कर दिया आपने, तो बन जाएगा 3x प्लस 10। दूसरा नंबर जो कि आपने मान रखा है, दूसरा नंबर 5x है, आप इसमें भी 10 ऐड कर रहे हो। क्वेश्चन में कहा है कि 10 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम मीन्स दोनों में आपने ऐड करा, तो पहला नंबर जो कि 3x था उसमें 10 जोड़ लिया, दूसरा नंबर 5x है उसमें भी 10 जोड़ लिया, तो रेशो बिकम 5:7। अब जो न्यू रेशो बन रहा है, किसका न्यू रेशो, इन्हीं दोनों नंबर्स का न्यू रेशो, यानी फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर अब जो बन रहा है वो 5:7 बन रहा है। तो यहां पर आप फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या लेंगे 3x प्लस 10, सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या लेंगे 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 7 के 10 से भी कर लेंगे तो 7 10 जा 70। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25x प्लस 10 5 जा हो जाएगा 50। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x वाले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 21x, और ये 50 को हम इधर ले आएंगे तो 70 माइनस 50 जो कि आ जाएगा 20 इक्वल 4x। तो इनको सॉल्व करने पर आपको फाइनली x का आंसर क्या मिल जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में था, तो हम इसको डिवाइड में ले आएंगे लेफ्ट हैंड पे, और ये हो जाएगा 20 डिवाइड 4 दैट इज 5। तो 5 हम x की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलर नंबर बिटवीन देम, आपको फाइंड करना है कि स्मॉलर नंबर दोनों में कौन है। तो स्मॉलर नंबर अगर आप देखें, देखकर ही पता चल रहा है साफ साफ, ये 3x है और ये 5x, x तो दोनों में सेम है, x इज सेम इन बोथ। तो यहां पर आप इजीली देखकर बता सकते हैं x तो कांस्टेंट चीज है, ये एक सेम है, ना तो इधर वैल्यू चेंज होगी x की ना इधर वैल्यू चेंज होगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 3x है आपका, तो आप बोल देंगे कि जी स्मॉलेस्ट नंबर इज 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो कि आपने यहाँ 5 फाइंड करी है, और फाइनली स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या मिल जाएगा 15। तो यहां पर आपको फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या मिल गया है, सी पार्ट का आंसर 15 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन। यहां पर आपको मीन प्रोपोर्शन बोला है कि मीन प्रोपोर्शन का जो आंसर है वो x प्लस 5 है, किस किस के बीच में है, बिटवीन फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सेकेंड नंबर इज दिस। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर 3 क्वांटिटीज दी हुई होती हैं, सपोज करो 3 क्वांटिटीज A, B और C 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं, और ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C लिया जाता है। तो 3 क्वांटिटीज जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 quantities are in continued proportion, then A upon B is equal to B upon C, whereas B is known as mean proportion। B क्या होता है, mean proportion होता है, और C जो होता है वो होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। C होता है थर्ड प्रोपोर्शन।
तो ये याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो आप यही फॉर्मूला यूज करें, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, जिसमें आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है c। और अगर आपको लिखा आता है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और a इंटू सी हो जाएगा ए सी। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो b का आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सी, और b क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। तो ये फॉर्मूला आपका मीन प्रोपोर्शन का हो गया, जो कि हमने किसकी हेल्प से बनाया है, इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की हेल्प से बनाया है। मीन प्रोपोर्शन b इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन टर्म्स, जिन जिनके बीच में वो आता है। तो जैसे कि यहां बोला है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस टू एंड x प्लस नाइन, तो यहां पर किस किस के बीच में बोला है, बिटवीन x प्लस नाइन एंड x प्लस टू। तो a की वैल्यू तो x प्लस टू ली जाएगी और c की वैल्यू x प्लस नाइन ली जाएगी। और मीन प्रोपोर्शन कौन होता है, बीच वाला टर्म, जो कि b अल्फाबेट होता है, और वो यहां मीन प्रोपोर्शन क्वेश्चन में आपको गिवन है। मीन प्रोपोर्शन क्या है, x प्लस फाइव, जिसका मीनिंग ये बनता है कि आप b में तो आप x प्लस फाइव रखोगे, a में रखोगे x प्लस टू, और c में रखोगे x प्लस नाइन। तो यहां से हम करके देखते हैं इसे सॉल्व। फॉर्मूला यही यूज करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए सी वाला भी यूज कर सकते हैं, या बिना स्क्वायर रूट वाला भी, वो आपकी चॉइस है, मीनिंग सेम होता है। चाहे आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ले लें, या फिर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी ले लें। तो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। ए बी और सी, ए होता है एक्स प्लस टू, सी हो गया यहां पर एक्स प्लस नाइन, और b हो गया मीन प्रोपोर्शन, इसे हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है x प्लस फाइव। और मीन प्रोपोर्शन के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर आपको ये याद नहीं आता तो आप एग्जाम में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं खुद, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी फॉर्मूला यूज करके। अब आपको क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। b क्या है, x प्लस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है, आप यहां a पुट करेंगे तो a की वैल्यू डलेगी x प्लस टू, मल्टीप्लाई c की वैल्यू डलेगी x प्लस नाइन। इसमें आप यहां फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट से, प्लस 2 की भी मल्टीप्लाई फुल x प्लस नाइन से करनी है। लेफ्ट हैंड एज इट इज लिखना है, राइट हैंड पे x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 9 इंटू एक्स करेंगे 9x, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, 9 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 18। लेफ्ट हैंड पे एक्स स्क्वायर और राइट हैंड पे एक्स स्क्वायर कट जाया करते हैं, सेम है ये। चाहे आप इसे लेफ्ट हैंड पे ले आना और माइनस का बना लेना, तब कट कर लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 25 प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस का 10x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, प्लस का 9x और प्लस का 2x जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 11x, माइनस का 10x और प्लस का 11x होता है प्लस का 1x, और 25 माइनस 18 करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में आएगा, तो 7 डिवाइड 1 का आंसर 7 होता है। तो फाइनली x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज 7। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का बी पार्ट का बी हो गया आपका ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 4 and 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? a अपॉन बी इज इक्वल टू
b अपॉन c, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। a आपका ये है, b आपका 4 हो गया और c आपका 9 हो गया। तो यहां पर हम वैल्यूज डालेंगे, अगर a को हटाकर एक्स स्क्वायर, b को हटाकर 4 इक्वल 4 अपॉन 9। 4 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। और जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 अपॉन 9 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 अपॉन 3। तो सिंपली आपको x का आंसर मिल गया है। करेक्ट आंसर इज 4 अपॉन 3। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, यहां पर आपको P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X गिवन है, R अपॉन S। देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो 4 ऑप्शंस आर गिवन। आपको बताना है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करने पे यहां पर क्या होगा। तो कंपोनेंडो का मीनिंग होता है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। जब कंपोनेंडो आएगा, ओनली कंपोनेंडो, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या कर देना होता है, ऐड। और डिविडेंडो में क्या करना होता है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस। लेकिन यहाँ पर ना तो कंपोनेंडो लिखा है और ना ही यहाँ पर डिविडेंडो लिखा है, यहाँ पे तो दोनों चीजें लिखी हैं, कंबाइंड है कंपोनेंडो एज वेल एज डिविडेंडो। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर में दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में p प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में बन जाएगा p माइनस क्यू जब आप लेफ्ट हैंड पे करेंगे। तो ये चीजें दोनों की दोनों आप न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो लगे जाएगा और माइनस हो जाएंगी। और इसी तरह आप यहां भी करोगे, न्यूमरेटर में दोनों ऐड और डिनोमिनेटर में दोनों सब्ट्रैक्ट। तो फाइनली यहां पर अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन आर माइनस एस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, क्योंकि ऊपर तो दोनों प्लस होने चाहिए जबकि यहाँ दोनों माइनस आ रहे हैं। इसमें भी दोनों माइनस आ रहे हैं जबकि होने क्या चाहिए, प्लस। ये भी गलत है। और यहाँ पर सही ऑप्शन आ रहा है आपका, ये वाला सही ऑप्शन है। न्यूमरेटर में दोनों प्लस और डिनोमिनेटर में दोनों माइनस। तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन आर माइनस एस। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, 8x प्लस 13y अपॉन 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 9 अपॉन 7। यहां पर आपको क्या गिवन है 8th क्वेश्चन में, 8x प्लस 13y अपॉन 8x माइनस 13y इक्वल टू 9 अपॉन 7 एंड यू हैव टू फाइंड x अपॉन y का आंसर कितना होगा, आपको ये पता करना है। तो यहां आप ऑब्जर्व करेंगे ये तो कुछ कंपोनेंडो और डिविडेंडो जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर हो रहे हैं प्लस और नीचे हो रहे हैं माइनस, और कौन सी चीज, सेम चीज। ऊपर भी 8x 13y, नीचे भी 8x और 13y, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो आप यहाँ क्या करोगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। तो ऊपर तो आप प्लस कर दोगे, किस किस को प्लस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम वर्क आपको राइट हैंड पे भी करना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ एक साइड पे नहीं लगता है, वो दोनों तरफ लगेगा। 9 अपॉन 7 में भी लगेगा। तो 9 प्लस 7 ऊपर हो जाएगा, 9 माइनस 7 नीचे हो जाएगा। अब आप इन्हें प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे 8x प्लस 13y प्लस 8x माइनस 13y अपॉन 8x प्लस 13y माइनस, और अंदर है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 8x माइनस, और अंदर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 13y इक्वल
9 + 7 16, 9 - 7 2, माइनस का 13y प्लस का 13y कट गया, -8x + 8x कट गया, 8x + 8x हो जाएगा 16x अपॉन 13, ये y है, 13y प्लस का और प्लस का 13y, तो ये बन जाएगा प्लस का 26y इक्वल 16/2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 16 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 16 × x है, तो ये 16 तो यहाँ न्यूमरेटर में है, तो आप इसे यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x/y यही रहेगा। 16 को भी हटा लेते हैं और 26 को भी हटा लेते हैं, तो राइट हैंड पे 16/2 तो ऑलरेडी है, लेकिन जो यहाँ 16/26 लिखा है वो जब आप राइट हैंड पे लेकर जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में 26/16, यहाँ दोनों की दोनों चीजें मल्टीप्लाई में थी, उधर जब आएगा तो रेसिप्रोकल ले लिया करते हैं, तो 26/16 हो जाएगा। 16 एंड 16 विल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका x/y का आंसर 13/1 आया, दैट मीन्स 13:1 is the answer of x/y, so our correct answer is B. Now we will come to question number 9. Find the least number that must be added to each of these numbers. यहां पर आपको 6, 15, 20 और 43 दिया है, वो पूछ रहा है इसमें आप कौन सा छोटा नंबर ऐड करें। किस में ऐड करने के लिए कह रहा है, ईच ऑफ द नंबर्स, यानी सब में ऐड करना है। लेट्स से वी आर एडिंग x, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा जब x ऐड करेंगे तो 6 + x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 + x, थर्ड नंबर जो आपको दिया है 20, उसमें अगर x ऐड करेंगे तो 20 + x, और फोर्थ नंबर 43 है जिसमें x ऐड करने पे 43 + x बन जाएगा। तो वो पूछ रहा था कौन सा छोटा नंबर ऐड करना है, तो हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने सब में क्या ऐड करा, x ऐड करा, सेम जैसा नंबर ऐड करना है। टू मेक देम प्रोपोर्शनल, यहाँ पर प्रोपोर्शनल वर्ड आ रहा है, प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है फॉर्मूला फर्स्ट टर्म यानी a/b = c/d, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, जिसमें आप वैल्यूज अगर पुट करोगे तो ये होगा 6 + x अपॉन 15 + x इक्वल 20 + x अपॉन 43 + x, a/b इक्वल c/d। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे तो 6 + x की मल्टीप्लाई 43 + x से होनी है, इक्वल टू में 20 + x लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई ये जो यहाँ डिवाइड में 15 + x है ये उधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 15 + x, तो मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म 6 की मल्टीप्लाई 43 + x से, और यहां पर सेकंड टर्म भी है, सेकंड टर्म की भी करेंगे प्लस x की मल्टीप्लाई 43 + x से, इक्वल टू में भी यही वर्क करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई पहले आप हो करेंगे 15 + x से, और उसके बाद प्लस x की मल्टीप्लाई आप करेंगे 15 + x से, तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 258 + 6x, 6 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, x की भी दोनों से करेंगे 43x + x² इक्वल 20 की 15 से करेंगे तो 300, 20 की x से करेंगे तो 20x, 15 की x से करेंगे तो 15x, x इंटू x करेंगे तो x²। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के x² कट जाएंगे क्योंकि ये सेम साइन के हैं, अपोजिट साइड्स पर अगर सेम साइन के दिए होते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अब बात करते हैं 258 की, ये हम इधर ले आएंगे राइट हैंड पे, तो ये हो जाएगा 300 - 258, 20 + 15x जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 35x, और 6x + 43x करोगे तो ये हो जाएगा 49x। 35 को इधर ले आएंगे, ये x वाला टर्म है, तो 49x ऑलरेडी यही है, माइनस का 35x इक्वल, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 - 8 2, 9 - 5 4, 42 बचेगा आपके पास, और इनको माइनस कर लेते हैं, 35 - 49 में से 35 को माइनस करेंगे,
9 minus 5 will be 4. 14x is equal to 42. तो x का आंसर 42 डिवाइड 14, 14 3 जा 42. सो फाइनली हमारे पास x का आंसर आ गया 3. अब ये x चीज क्या थी? x वो चीज थी जो हमने सब में ऐड करी थी. क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करो लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो आपको ऐड करना है. तो हमने फाइंड कर लिया. क्या ऐड करना है? x ऐड करना है, यानी कि 3 ऐड करना है. तो 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन, दैट इज 3. नाउ लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. डुप्लीकेट रेशो बताना है आपको 4:9 का. अब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो में आपको स्क्वायर करना होता है. अगर A:B दिया है तो इसका डुप्लीकेट रेशो जो बनेगा वो बनेगा A²:B². अगर ट्रिप्लीकेट वर्ड आए तो ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब करते हैं. A⁴:B⁴. अब डुप्लीकेट दिया है 4:9 का पूछ रहा है, तो A:B का डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है. तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे डुप्लीकेट लिखने के लिए. 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? 16:81. अब किसी किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाता है सब डुप्लीकेट. डुप्लीकेट वर्ड की जगह सब डुप्लीकेट आ जाता है. सब डुप्लीकेट. तो सब डुप्लीकेट वर्ड में सब वर्ड आ रहा है. जब सब वर्ड आएगा तो आपको स्क्वायर नहीं लेना, आपको लेना है स्क्वायर रूट A का और स्क्वायर रूट B का. अगर यहां पर डुप्लीकेट की जगह सब डुप्लीकेट होता है तो स्क्वायर रूट हम किस किस का करते? 4 का, रेशो स्क्वायर रूट 9 का. तो आंसर बनता है 2:3. तो सब वर्ड आने का मतलब है रूट. सब डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट. सब ट्रिप्लीकेट होगा, ट्रिप्लीकेट. तो ट्रिप्लीकेट में क्या करा था? ट्रिप्लीकेट में क्यूब करा था. लेकिन ये सब वर्ड आ गया तो यहां पर क्यूब नहीं करना, क्यूब रूट करना है. तो क्यूब रूट बन जाता है क्यूब रूट A रेशो क्यूब रूट ऑफ B. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. सब में रूट्स बनते हैं और जिसमें सब नहीं होता उसमें स्क्वायर्स या क्यूब करते हैं. सो दीज आर 10 questions which I had prepared for you. In the same way you will get questions in the exam also. So today's class is over. In the next class I will give you questions from another chapter. The name of that chapter is similarity.